आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। ऐश्वर्या जहां पर मौजूद है, वो तिरंगे के रंग के बलून्स देखकर लगता है कि हाँ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त आशीष? आप देखिए जरा, एक चीज सबसे खास बात मैं बताऊं कि ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सबके अलग अलग बस्ते लगाए गए हैं और ये पूरी गली में लोगों को रोका गया है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी अपनी जो वोटिंग नंबर्स हैं वो देख पाएं और यहाँ से वो आगे वोट डालने जा पाएं। यहाँ तक लोगों को टैक्सी और टेम्पो से लेकर आया जा रहा है कि जिससे कि जो आप टैक्सी और टेम्पो तस्वीर में देख पाएंगे उसमें लोगों को, वोटर्स को लाया जा रहा है कि आप वोट डालने चलिए। तो ये इनिशिएटिव भी कई प्रत्याशियों की तरफ से किया जा रहा है, कई पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। आप पर्ची देखिए, इस टेम्पो में पर्चियां दे दी गई, इसमें जो देखिए सब लोग आए हुए हैं वोट डालने टैक्सी में। इनसे भी हम पूछ लेते हैं, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए? वोट देना है। तो कहाँ से आ रहे हैं इतना? अपने से जा रहे हैं पूछिए, या कोई लेके जा रहा है? अपने आप से जा रहे हैं या कोई लेके जा रहा है? अपने आप से जा रहे हैं, काहे कोई लेके जाएगा हमको? अपने आप से जा रहे हैं। वाह। तो आप इस बार मुद्दे क्या हैं आपके, कैसा होना चाहिए आपका? बस अच्छा होना चाहिए, आगे बढ़े, हम लोग का चाहत है। क्या बात नहीं पूछेंगे। देखिए अंजना जी, साफ तौर से यहाँ पर टैक्सी और टेम्पो से लोगों को ले जाया जा रहा है और ये झलक प्रयागराज के फूलपुर की है। सब अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक नई झलक आपको देखने को मिल जाएगी कि इस तरीके से लोग हंसते हुए जा रहे हैं। और देखिए आप महिला भी हमारे साथ, यही लोकतंत्र की ताकत है, यही लोकतंत्र की ताकत है। और जब आप इन महिलाओं को देखते हैं ऐसे एकदम अंदाज में कहते हैं काहे के कोई लेके जाए, अपने से जा रहे हैं। वाह, लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूपी बीजेपी से निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और उस पत्र में बुर्के में वोटिंग को लेकर बीजेपी ने ये पत्र लिखा है। यूपी में बुर्के में वोट को लेकर चिट्ठी भेजी गई है ये, और बुर्के के वोटिंग को लेकर बीजेपी की इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी है। ये मुद्दा क्या संजय जी ऐसे चलता है क्या? ये बार बार हम लोग देखते हैं, खास तौर पर यूपी में ये मुद्दा बहुत बड़ा बनता है वोटिंग वाले दिन। संजय जी? नहीं, मुझे लगता है कि इससे एक बड़े नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसी पार्टियां जिन्हें लगता है कि माइनॉरिटीज का वोट उनको मिलता है, वो इन मुद्दों के सहारे ये कोशिश करते हैं कि अपने समुदाय के वोटरों को, या जो समुदाय उनके लिए वोट करता है, उसको मोबिलाइज करें। तो मोबिलाइजेशन पर असर पड़ता है कि देखिए कैसे भेदभाव की गुंजाइश है या भेदभाव हो रहा है, और ये जरूर है कि आप एकजुट होकर करके वोट करें। बीजेपी ने इस बार चिट्ठी लिखी है। संजय जी, ये चिट्ठी बीजेपी ने लिखी है, समाजवादी पार्टी ने कल लिखी थी। समाजवादी पार्टी ने कल लिखी थी, लेकिन बीजेपी ने आज चिट्ठी लिखी है कि बुर्के में जो वोटदान है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज की है। और हम सब जानते हैं कि बुर्के में कई बार जो होता है वो पहचान पत्र को, इसी बात को मैं कह रहा हूं, जब बीजेपी चिट्ठी लिख रही है इस बात को, तो नेचुरली आपका जो दूसरी पार्टी है वो इस बात को उजागर करने की कोशिश करती है कैसे भेदभाव की जा रही है, क्योंकि हमारे समुदाय के महिलाओं के जो हमारी परंपरा है, महिलाएं बुर्के में रहती हैं और आप जानबूझ करके एक तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की चीजों के सहारे पार्टियां अपने वोटरों को अपनी ओर मोबिलाइज करने की कोशिश करती है। ये ध्रुवीकरण का हथियार भी होता है रागी साहब? नहीं, ये ध्रुवीकरण की बात नहीं है। सामान्य बात है कि आप घूंघट में जाकर के आप वोट क्यों करना चाहते हैं? आप पब्लिक डोमेन में, पब्लिक स्पेस में आप काम कर रहे हैं, वोट देना वहां आप जा रहे हैं। ऐसे में हम जानते हैं कि कई बार फेक वोटिंग होती रही है, इसलिए इस मुद्दे को बार बार उठाया जाता रहा है। फेक बुर्के पहन करके कोई एक महिला दूसरे जगह जाकर के वोट कर आती है, ये चीजें जो है आम देखा जाता था। अब जाकर के थोड़ा सा पहचान पत्र को, जब तक आप वहां पर बैठ करके, कोई आदमी हमेशा ऐसे चेहरे देख करके महिला को ऐसे मिलान तो करता नहीं है। नहीं, लेकिन हम लोग तो जाते हैं तो मिलान होता है। आपका होता है, लेकिन जब आपका तो चेहरा खुला हुआ है, आपको सबको पहचानता है, लेकिन वो बुर्के में है, उसके चेहरे को मिलाने के लिए वहां पर कितने लोग वहां पर बैठे हैं? नहीं, लेकिन सामान्यतः लोग जानते हैं एक दूसरे को कि यही वोट कर रहा है या नहीं वोट कर रहा है। इसमें फेक वोटिंग की बहुत बड़ी गुंजाइश होती है और इलेक्शन कमीशन को वाकई इस पर एक कदम उठाना चाहिए। वोटर के चेहरे की पहचान पोलिंग स्टेशन के अंदर होता है, जब आप कमरे के अंदर जाते हैं, जब आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। लेकिन बाहर में, पोलिंग बूथ के बाहर पुलिस वालों को मेरे समझ से कोई अधिकार नहीं है कि आप ये पूछें कि आप अपना चेहरा, आप जब पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते हैं, हम सब जाते हैं अंदर, अपना पहचान पत्र लेके जाते हैं, उस वक्त इसकी पहचान वहाँ पहचान की जाती है, वहाँ पहचान की जाती है। और आमतौर पर कई जगह महिला
कर्मचारी रहती हैं जो इसको करती हैं। ये व्यवस्था चुनाव आयोग कर चुका है। अंदर पहचान करने में किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति है जो सिपाही जो बाहर बैठे होते हैं वो बुर्का उठा के या घूंघट उठा के नहीं, ये कोई अधिकार देखा वो मना किया हुआ है। महिला ने कहा कि ऐसा पुलिस ने नहीं किया है। हाँ तो नहीं किया ना, तो ठीक है, नहीं किया है। हाँ तो नहीं किया, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि किया, मैं कह रहा हूँ इस पर आपत्ति होती है लोगों को। हाँ, मतलब चेहरे का मिलान तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसी पहचान वहाँ से होता है जब आपका आप वोटिंग राइट है, साइन करते हैं। वही वो कह रहे हैं कि बाहर आकर एक महिला ने कहा कि नहीं, हमसे नहीं पहचान कराई गई। नहीं, वो पुलिस वाले नहीं पहचान, पुलिस वाले ने। चलिए ठीक है, जल्दी से झारखंड पर अब लौटते हैं, क्योंकि झारखंड में भी आज 38 सीटों पर आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। दुमका, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, हर जगह की आप तस्वीर देख रहे हैं। और कई जगह अभी भी नक्सल प्रभावित है, जिसकी वजह से 2 चरणों में यहाँ पर पहले नवंबर 13 को वहां पर वोटिंग हुई और अब दूसरे और आखिरी फेज की हो रही है 20 को। सबके नतीजे 23 तारीख को आएंगे। जल्दी से कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की बीवी है और इस बार पहली बार चुनावी मैदान में खुद भी उतरी हैं, उनसे बातचीत सुना देते हैं आपको। कल्पना सोरेन जो गांडेय सीट से उम्मीदवार भी हैं, स्टार प्रचारक भी जेएमएम की, सीधे उनसे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि गांडेय सीट गिरिडीह के अंदर ही आती है, जो 6 सीटें हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं। कल्पना जी, आज वोटिंग चल रही है गांडेय से, आप और स्टार प्रचारक भी, कैसा अनुभव? चूंकि पिछली बार तो उपचुनाव में आप जीती, इस बार क्या उम्मीदें हैं? देखिए, आपको जोहार है और हमारे सभी मतदाताओं को बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आज घर में रहने का दिन नहीं है, ये उत्सव है, लोकतंत्र का पर्व है। और कहीं ना कहीं इस उत्सव के पर्व में आपको अपनी भागीदारी पूरी दिखानी है और आपने अपने मतों का प्रयोग करना है। जिस तरीके से पहले चरण में मैंने किया, आप दूसरे चरण में आप लोग अपने मतों का प्रयोग करिए और हमारी महागठबंधन सरकार को पूरी ताकत के साथ आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। 6 महीने पहले तक आप राजनीति में नहीं थी, पहले उपचुनाव में उतरी, विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को भी संभाला कहीं न कहीं, और अब जबकि एक बार चुनौती है, आप लोगों ने नारा दिया कि हेमंत दोबारा, उम्मीदें क्या हैं? क्योंकि बीजेपी ने बहुत एफर्ट लगाया है आप लोगों के खिलाफ, जो नारे दिए गए, घुसपैठ का सवाल उठाया, तो इन चीजों को कैसे आप लोग जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं? देखिए, जनता के पास जो हमें मैसेज पहुंचाना था, संदेश पहुंचाना था, वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है। और आप ये समझ सकते हैं कि हम काम करके लोगों के बीच में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी दुख, उनकी तकलीफों में हमेशा खड़े रहने का काम किया है। आज चाहे हक की बात हो, चाहे मान सम्मान की बात हो, ये लोगों को सेवा देने की बात हो, झारखंड की ये महागठबंधन सरकार ने उतार चढ़ाव में के साथ में ये कार्यकाल पूरा किया है। और हेमंत सोरेन जी डरे नहीं, झुके नहीं और आज लड़ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे झारखंड की पूरी जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। तो कल्पना सोरेन को आप सुन रहे थे, जब हेमंत सोरेन जेल में थे तब भी बाहर आकर, और इस बार राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हुई हैं। लेकिन अब वापस महाराष्ट्र का रुख करते हैं और बड़ी खबर यह है कि पिछले बार से सुबह 10 बजे और 12 बजे वोटिंग बढ़ी है। मातोश्री के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे आपको मातोश्री के बाहर ये वोटिंग अपना दिखाते हुए, दम दिखाते हुए उद्धव ठाकरे। 2019 में सुबह 10 बजे तक लगभग 5.69% वोटिंग हुई थी और 2024 में लगभग 1% की बढ़त के साथ ये हम आपको सुबह के आंकड़े दिखा रहे हैं। उसके बाद से अगर 12 बजे तक के भी आंकड़े आप देखें तो सुबह 12 बजे तक 19 में 16.25% वोटिंग हुई थी, 16.25%। वहीं 2024 में सुबह 11 बजे तक 18.14% वोटिंग हुई है, तो लगभग 2% का इजाफा हुआ है वोटिंग। यानी कि अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में मतदान परसेंटेज में पिछले 2 चुनावों से इजाफा दिख रहा है। अभी तक के वोटिंग परसेंटेज के नंबर्स मेरे हाथ में हैं।